So today guys we are going to do the intro chapter of goodwill. ठीक है, ये सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसी के लिए हम लोग स्टार्टिंग से अब रिकॉर्ड कर रहे हैं. ओके, सो सबसे पहले हम तुम लोग को इंट्रोडक्शन दे देते हैं गुडविल का. व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज नथिंग, जस्ट द नेम of the business in the market. ठीक है, गुडविल क्या है? गुडविल इज नथिंग बट द नेम ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट. मतलब एक बिजनेस का उसके अपने पर्टिकुलर मार्केट में क्या नाम है, ठीक है, क्या वी कैन से क्या रुतबा है, ठीक है, उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं. ठीक है, नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल. ठीक है, अगर हम लोग आज का एग्जांपल लें तो गुडविल जो होता है वो तुम्हारा इनटैंजिबल एसेट होता है ना. गुडविल इज योर इनटैंजिबल एसेट. यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड इनटैंजिबल एसेट? अच्छा, व्हाट इज इनटैंजिबल? विच कैन नॉट बी सीन. इनटैंजिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी सीन, जो दिख नहीं सके. ठीक है, इनटैंजिबल एसेट. ठीक है, सो गुडविल इज योर इनटैंजिबल एसेट. ठीक है, मतलब तुम्हारा नाम जो है वो मार्केट में सुनाई देता है, वो दिखता नहीं है. ठीक है, मार्केट में सुनाई देता है. इफ यू टेक एन एग्जांपल, एक बिजनेस, ठीक है, जिसका कोई गुडविल नहीं, ठीक है, और आज उसका मतलब समझ लो बहुत ज्यादा गुडविल हो गया. जस्ट टेक एन एग्जांपल लाइक जैसे नहीं रिबॉक, दैट इज मतलब द ओल्डेस्ट ब्रांड, आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांड. सो उसका पहले से गुडविल है ऑलरेडी. हाँ, न्यू में जिसका पहले कोई गुडविल नहीं था, आज उसका गुडविल बहुत हाई हो चुका है, बन चुका है. बताओ फैज. जियो, अंबानी, रिलायंस. तुम बोल रहे रिलायंस का नया गुडविल है. नियोमो इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल. नियोमो कुछ 10 साल पहले आया था, जो कि गुडविल आज बना चुका है केक के सेक्टर में, अपना पर्सनल मार्केट में. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रियल जूस वी कैन से, बोट ऑल्सो. ठीक है, now we can also say no, JBL is old one. Now we can also say in cars there is a car named Kia, है ना, जीप कंपास, है ना. दैट इज ऑल्सो, मतलब आजकल नए नए गाड़ी आ रहे हैं जो कि अपना मार्केट में बना रहे. जावा पुराना था, पहले उतना नहीं था, अभी वो बैकअप करके आया, मतलब पॉपअप हुआ है ना. तो बिकॉज ऑफ गुडविल ओनली दे आर सर्वाइविंग इन द मार्केट. ओके, सो गुडविल का इंट्रोडक्शन कुछ नहीं, जस्ट एक कंपनी का कितना नाम है बिजनेस में, कंपनी का कितना फेम है. ठीक है, हम लोग को यहाँ क्या करना है ये चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करना है. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करना है, मतलब गुडविल आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है. ठीक है, गुडविल आपको कैलकुलेट करने का 4 मेथड दिया हुआ है. ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट के बुक में, इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग आपको 4 मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है विद देयर अप्रोप्रिएट फॉर्मूलाज. ठीक है, ओके. पहला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड. ठीक है, फिर वेटेड प्रॉफिट मेथड, फिर आपका है एन्युइटी मेथड. ये न्यू है ना. आप लोग क्लास 12 में किए होंगे गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, लेकिन एन्युइटी मेथड उसमें नहीं था. और लास्टली कैपिटलाइजेशन मेथड. ठीक है,
ये चारों मेथड से हमको गुडविल कैलकुलेट करने सीखने हैं और इनका एक एक सम दो सम जो भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में होगा सो विल डू द सम, ठीक है। अच्छा, इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही रिकमेंड करना है आप लोगों को, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से जितना सम से सब कुछ करना है, ठीक है। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। नेसेसिटी फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, किस लिए वैल्यू किया जाता है? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और व्हेन बिजनेस इज सोल्ड और डिसॉल्व। इसी के लिए गुडविल वैल्यू किया जाता है जब ये चारों चीज होती है तो, ठीक है, क्योंकि गुडविल को कैलकुलेट करके उसको सही रेशियो में बांट सके, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बता दिया मेथड ऑफ गुडविल आपका 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, एन्युटी बेसिस, ठीक है। अच्छा, ये वेटेड मेथड है ना, इसको वेटेड मेथड को काट के लिख लो सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सुपर प्रॉफिट, एक मिनट, ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना, इसी के अंदर वेटेड मेथड आ जाता है, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एबिलिटी बेसिस एंड कैपिटलाइजेशन। ओके, नाउ गुडविल। गुडविल, yes, goodwill is the value. Now what is goodwill? Goodwill is the value or reputation of a firm in respect of profit expected in future over and above normal rate of profit. सिंपल सा वर्ड में आपको बोला गया है गुडविल इज द रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म। फर्म का क्या रेप्यूटेशन है इन द रेस्पेक्टिव मार्केट्स। ओके, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि एक ऐसा एसेट है जो कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी फेल्ट and it cannot be transported physically, ठीक है। even then it is very real, ठीक है। इन सब के बावजूद ये जो है एकदम रियल है। ऑब्वियसली मार्केट में गुडविल होता है, मार्केट में नाम होता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला हम लोग सम्स करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का कि कैसे कैलकुलेशन होता है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड का सम्स करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 1, okay, example 1. Okay, let's do number example this one. This is छोटा सा सम्स है, जो 5 मिनट का सम्स है, 5 मिनट का भी नहीं होगा समझाने में, 5 मिनट में लगेगा, अदरवाइज तुम लोग खुद 2 मिनट में इसको कर लोगे। The past profit of 5 years of a partnership firm are 50,000, 40,000, 82,000, 48,000, 56,000 respectively. Calculate the value of goodwill on the basis of 4 years purchase of the average profit of the last 5 years. ओके, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। अब हमको बताओ जल्दी से कि एवरेज कैसे निकालते हैं कोई भी चीज का? टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, है ना। जितने भी नंबर ऑफ थिंग्स होंगे, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगे, तो यहाँ पर तुमको 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ, ठीक है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड देन ईयर 5। तुमको 5 साल का प्रॉफिट क्या क्या दिया हुआ है? पहला साल का प्रॉफिट दिया है 50, 40, 52, 48 एंड देन 56, ठीक है। तो पहला का दिया हुआ है तुमको 50,000, तो उसके बाद कितना दिया हुआ है? 40,000, उसके बाद 52,000 एंड देन 48,000 एंड देन 56,000, ठीक है। तुमको इन 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज कैसे निकालेंगे? सबको टोटल करेंगे, है ना। एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट विल बी टोटल ऑफ ऑल दिस, मतलब 50,000 प्लस 40,000 प्लस 52,000 प्लस 48,000 प्लस 56,000 होल डिवाइडेड बाई नंबर्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। यह नंबर ऑफ थिंग, पहला साल देखो कितना है, ईयर 1 1, है ना, ईयर 2 2, ईयर 3 3, ईयर 4 चौथा, ईयर 5 पांचवा। मतलब तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 है ना। 5 फ्रीक्वेंसीज है कि नहीं? 5 साल है कि नहीं? तो डिवाइडेड बाई 5 साल करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर एक और साल रहता तो डिवाइड बाई 6 करते, और सिर्फ ईयर 4 तक रहता तो डिवाइडेड बाई 4 करते, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट टोटल करेंगे हम लोग, टोटल करके बताओ कितना आ रहा है? 2,46,000 होल डिवाइडेड बाई 5, तो हाउ मच इट इज कमिंग?
इक्वल्स टू 10,000 49,200. दिस इज माई एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, ये मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल गया. ओके, अब गुडविल कैसे निकालेंगे पता है? गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एकदम छोटा सा है, सिंपल सा है. गुडविल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इन केस ऑफ एवरेज प्रॉफिट गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years ऑफ परचेज. एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ years ऑफ परचेज. ठीक है, ये है गुडविल का फॉर्मूला. नाउ व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? 49,200 ना. नंबर्स ऑफ years ऑफ परचेज आपको देखो क्वेश्चन ही में दिए होंगे, आगे पढ़ो रिस्पेक्टिवली. यहां तक जो इन्फो दिए थे हम लोग ने, ये इन्फो यूज करके वी हैव ऑलरेडी done the calculation of average profit. After that, calculate the value of goodwill on the basis of 4 years of purchase ना. 4 years purchase of the average profit. मतलब तुमको एवरेज प्रॉफिट निकल गया. नंबर ऑफ years of purchase कितना है? 4. तो मतलब this multiplied by 4, मतलब which is your goodwill equals to 49,200 into 4, which comes to 1,96,800. मतलब तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से तुम्हारा गुडविल है 1,96,800 एंड दिस इज योर आंसर. ऐसे कर करके हम लोग हर एक अलग अलग मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, ओके. सो हम लोग एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी डन कर लिए. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म हो गया. अब हम लोग करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड. एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला था, इसमें गुडविल का फॉर्मूला था. एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years ऑफ परचेज. मतलब एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसको नंबर ऑफ years ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे. एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? वी नो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है. एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू सब फ्रीक्वेंसीज को टोटल करके डिवाइड बाय n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, मतलब 5 है तो 5 और 10 है तो 10. मतलब सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ years, सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया. अब नंबर 2 में करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड. ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड. नाउ व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से तुम्हारा गुडविल का वैल्यू क्या है, कैसे आएगा? सो इन सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इक्वल्स टू, just we will replace the average profit and put super profit in the place of average profit. That means goodwill equals to super profit multiplied by number of years of purchase. ठीक है, now the question arises is how do we calculate super profit? Okay, so I am writing this formula of super profit also. So super profit equals to, मतलब super profit कैसे find करेंगे? Super profit equals to average profit minus normal profit. Average profit minus normal profit. ठीक है, now again हम लोगों के पास एक नया चीज आ गया ना देखने को. कौन वाला आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया ना देखने के लिए. हाँ बोलो बच्चों लोग, आया कि नहीं? तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया. तो जैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट आया, अब सर इसको कैसे फाइंड करेंगे? एवरेज प्रॉफिट का तो आपको बता दिए. एवरेज प्रॉफिट का तो पता है कि नहीं? जितना सम कर लेंगे टोटल प्रॉफिट का डिवाइड बाय जितना नंबर ऑफ ईयर्स रहेगा उससे डिवाइड कर लेंगे. अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देख लो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे. नॉर्मल प्रॉफिट का भी तुमको हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखा देते हैं.
तो नॉर्मल प्रॉफिट विल बी, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, नॉर्मल सुपर प्रॉफिट निकलेगा तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड अभी तो तुम लोग को सम्स में दिया हुआ रहेगा, लेकिन तुम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम लोग सीखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में, ठीक है। कैसे, कहाँ पर सीखेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड में, ठीक है। ये फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए, अभी हम लोग अभी एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिख लिए, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। Let us suppose total capital employed by a firm was 1 lakh. Total capital employed कितना था, 1 lakh, ठीक है। And its average profit was 25,000. देखो यहाँ पर एक जरा सा छोटा सा एग्जांपल दिया तुमको सब चीज करने के लिए। तुमको सीधा सीधी कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया कितना, 1 लाख, है ना। एवरेज प्रॉफिट दे दिया तुमको, आई एम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म, यू विल राइट इन द फुल फॉर्म। एवरेज प्रॉफिट कितना दे दिया, 25,000, ठीक है। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 22%, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 22%, है ना। एंड देन इन केस ऑफ सिमिलर फॉर्म वर्किंग ऑन अ सिमिलर सो नॉर्मल प्रॉफिट इज 22,000, ठीक है। इन केस ऑफ सिमिलर फॉर्म, ओके, तुमको नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट सीधा सीधी तुमको दे दिया, द फॉर्म अर्न्स 3,000 सुपर प्रॉफिट, ओके, तुमको सुपर प्रॉफिट भी दे दिया, ठीक है। A goodwill is generally valued by multiplying the amount of profit by certain years, depending on the expectation of the maintenance of such profit. It is expected that future profit can be maintained for another 5 years in future. The value of goodwill may be taken as 3,000 into 5. ठीक है, तुमको यहाँ पर आराम से सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक सम्स कैलकुलेट करने के लिए दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितना है, 5, ठीक है, कितना है, 5 इयर्स, ठीक है। तुम आराम से यहाँ पर नॉर्मल तुमको गुडविल निकालना है, गुडविल निकालने का तुमको फॉर्मूला पता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, ओके। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नाउ व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, how we can calculate normal profit, normal profit equals to normal rate of return। देखो यहाँ पर ऑलरेडी हम दिए normal profit equals to normal rate of return into capital employed ना, हाँ, तुमको ऑलरेडी normal rate of return दिया हुआ है कि नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है, तो नॉर्मल प्रॉफिट तुम यहाँ से अपना आराम से कैलकुलेट कर लोगे, मतलब 1 लाख इंटू 22%, मतलब दिस कम्स टू 22,000, है ना। सो 22,000, so what is your average profit, 25,000, सम्स में दिया हुआ था, है ना, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 22,000, which gives us to 3,000। now this is your super profit, 3,000 is your super profit। तो इसी में हम बस फॉर्मूला पुट कर देंगे, गुडविल इक्वल्स टू 3,000, मतलब सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितना है, 5, क्वेश्चन में हम लोग दिया हुआ था, कैलकुलेट कर लिए, तो 3,000 इंटू 5, मतलब गुडविल विल बी 15,000, है ना। so this is your goodwill, this will be your answer। ये छोटा सा एग्जांपल था, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये वाला भी एग्जांपल करेंगे, ठीक है। ओके, चलो ये वाला एग्जांपल कर लेते हैं अब, एक छोटा सा, ये हो गया कॉपी हो गया, तुम लोग का कॉपी कर लो इसको। ओके, सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। This is the last terms of today's class. Example: a firm of A, B, and C has a total capital investment of 4,50,000. Okay. Now this is your capital employed. Okay. The firm earned net profit during the last 4 years. That is, the first year is 70,000, second year is 80,000,
third year is 1,20,000 and fourth year is 1 lakh. The reasonable expected return is 15%. Now this is normal rate of return, okay? Having regard to risk involved. Find out the value of goodwill on the basis on the business, sorry, if it is based on 3 years purchase of the average profit of the past 2 years. So first we are going to write all the information that they have provided you in the sums. Okay, first of all they have given you capital employed. Now what is the amount of capital employed? Please check it once. 4,50,000. So we'll write 4,50,000. Now they have given you the normal rate of return. Now normal rate of return is also they have given, that is 15%. ठीक है, they have given numbers of years of purchase. वो लोग number of years of purchase भी तुमको दे चुके हैं, जो कि कितना है 3 years. ठीक है, तुमको सिंपल सुपर प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट करना है. तुमको 3 साल का एवरेज प्रॉफिट भी वो लोग दे चुके हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ना कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. साइड में कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तुमको 5 साल का दे दिया है ना. इधर देखो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड देन ईयर 5. 5 साल का दिए हैं कि कितने साल के दिए हैं? 4 साल का दिए ना. सॉरी, माय मिस्टेक. So year 5 will not be there, only till year 4. Okay, 70, 80, 120, 1 lakh. So first the net profit of first year is 70,000, 80,000 and then 120 na. And then 120 and then 1 lakh. Okay, 120 and then 1 lakh. So what is the formula of average profit? Sum of all the profit divided by number of, bolo, number of years, number of years. Formula of average profit is sum of all the profits whole divided by number of years. मतलब कितने साल है, और सबको प्लस करो, डिवाइड बाय कितने साल है. सबको प्लस करो, मतलब 70,000 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1 लाख. ठीक है, होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 4 साल ना, तो डिवाइड बाय 4. तो मतलब एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू ओके, ये टोटल करके कितना आ रहा है? 70,000 प्लस 3,70,000 होल डिवाइड बाय 4 इज 92,500. सो वी हैव गॉट द एवरेज प्रॉफिट ना, विच इज 92,500. मेरा एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है 92,500. तो हम सबसे पहले जाएंगे और यहाँ पर लिख लेंगे, तुमको नंबर 4 भी दे चुका है ये लोग. एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लिए हम लोग. एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 92,500. ठीक है, अब नॉर्मल हमको सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से फॉर्मूला निकालना है. ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड. यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला क्या है बताओ? तो यहाँ हम लिख देंगे गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? आ जाओ नीचे, यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हम ऑलरेडी तुम लोग को बता चुके हैं ना. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट जरा सा हम बता देते हैं. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग ना एक काम करते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं, है ना. अच्छा, यहीं पर निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट इस तरह निकलेगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है?
4,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%। सो नॉर्मल प्रॉफिट अपने आप निकल जाएगा, तो मतलब 4,50,000 इंटू 15% इक्वल्स टू 67,500। ठीक है, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल गया है ना, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। एवरेज प्रॉफिट हम ऑलरेडी ऊपर में कैलकुलेट कर ही चुके थे यहाँ पर, है ना, ये रहा 92,500। ठीक है, अब जाएंगे, खाली हमको सुपर प्रॉफिट निकालना है, विच इज 92,500 माइनस ये वाला नॉर्मल प्रॉफिट 67,500 ना, 67,500, ये कितना आएगा 25,000। सुपर प्रॉफिट मेरा कैलकुलेट हो गया कितना 25,000। तो सुपर प्रॉफिट मेरा निकल गया ना। इसको बस कुछ नहीं करना है, सुपर प्रॉफिट को उठाएंगे, गुडविल के फॉर्मूला में पुट करेंगे, यहाँ पर मेरा गुडविल निकल जाएगा। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है 25,000 इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है, सम्स में दिया हुआ था आपको 3 इयर्स, 25,000 इंटू 3, तो गुडविल विल बी 75K, है ना। So goodwill will be 75,000. So this is the value of goodwill that we have calculated. Now this is the answer under super profit method. ठीक है, if you want to copy it down, just copy it down. So this is all for today. Thank you everyone.